आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके लगाने में अहम रोल अदा करने पर टीके तैयार करने वाले इदारों, डॉक्टरों और पेश रहने वाले कारकुनों के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। वजीर-ए-आजम ने भारत के इस तारीख साज कारनामे के लिए मुबारकबाद देने पर आलमी लीडरों का शुक्रिया भी अदा किया है। वजीर-ए-आजम आज सुबह 10 बजे कौम से खिताब करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगरचे किसानों को एहतजाज करने का हक है, लेकिन वो सड़क रास्ते को गैर मुअय्यना अरसे तक बंद नहीं रख सकते। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेबों की रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है, जो गुज़िश्ता एक दहाई में सबसे ज्यादा है। दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे फहरिस्त में बरकरार रखा है। तुर्की को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। और मर्दों के 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पपुआ न्यू गिनी को हराकर सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक अहम संगे मील तय किया है और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। नई दिल्ली में एम्स के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर कैंपस में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का इफ्तिताह करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि टीकाकारी का ये संगे मील भारतीय साइंस इदारों और 130 करोड़ भारतीय अफराद के इज्तिमाई जज्बे की कामयाबी है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जनाब मोदी ने जोर देकर ये भी कहा कि सरकार खासतौर पर कोविड-19 के आजमाइशी दौर में मुल्क के लोगों के लिए तिब्बी बुनियादी ढांचे की आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने की खातिर भरपूर अंदाज से काम कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के तहत भारत ने 100 करोड़ टीके लगाने का कारनामा अंजाम दिया। 30 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों टीके लगा दिए गए हैं और ये तादाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान या ब्राजील की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, जो चीन, भारत और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। दरहकीकत ये तादाद अमेरिका की पूरी आबादी के भी बराबर है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और दीगर वजीरों ने 100 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल करने पर आवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी अफराद के तईं तशक्कुर का इजहार किया है जिन्होंने ये कारनामा हासिल करने के लिए अनथक काम किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह ने इस कामयाबी को तारीखी और एक फखरिया लम्हा करार दिया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने भी कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाने की कामयाबी हासिल करने पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। इधर इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मुल्क की काबिल और बासलाहियत क़यादत और साइंसदानों के बेमिसाल रोल और सेहत कारकुनों की लगन और उनकी मेहनत को सलाम पेश किया। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कहा है कि सिर्फ 9 महीने में 100 करोड़ टीके लगाना भारत के लिए काबिल कद्र कामयाबी है।
उन्होंने कहा कि सरकार टीके तैयार करने वाली कंपनियों, सेहत कारकुनों और टीके लगवाने वाले अवाम की मुत्तहिदा कोशिश की बदौलत ऐसा मुमकिन हो सका है। इस तरह ये आत्मनिर्भर भारत की हकीकी कामयाबी की एक दास्तान बन गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई में आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम गैब्रेसिस की हिमायत और शराकतदारी का खैरमकदम किया है। जनाब गैब्रेसिस के ट्वीट के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि इससे वसुधैव कुटुंबकम के भारत के फलसफे की तौसीक होती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आलमी सतह पर टीकों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत की 100 करोड़ टीकाकारी इस सम्त में एक अहम संग मील है। इससे पहले आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम गैब्रेसिस ने 100 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल करने पर भारत को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में उन्होंने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और टीके लगाने का निशाना हासिल करने के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, साइंसदानों, सेहत कारकुनों और भारत के अवाम को उनकी कोशिश के लिए मुबारकबाद पेश की थी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने पर मुबारकबाद देने के लिए आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी वबा से निपटने के लिए टीकों की दस्तयाबी एक अहम पहलू है। भूटान के वजीर-ए-आजम डॉक्टर लोटे शेरिंग के पैगाम का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी मौके पर मुबारकबाद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत भूटान के साथ अपनी दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। श्रीलंका के वजीर-ए-आजम महिंदा राजपक्सा के पैगाम के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि हाल ही में जो इक़दाम किए गए हैं उनसे मुतनव्वो ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और हमारे अवाम के दरमियान राब्तों में वुसअत पैदा होगी। इन इक़दामात में श्रीलंका से उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के लिए अव्वलीन बैनुल अक़वामी परवाज और दोनों मुल्कों में टीकाकारी मुहिम भी शामिल है। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह को जवाब देते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि उन्हें मालदीव में टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त देखकर बहुत खुशी हुई है। इसराइल के वजीर-ए-आजम नेफ्ताली बेनेट के पैगाम पर जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के साइंसदानों, सेहत कारकुनों और इख्तराई काम अंजाम देने वालों की बदौलत ये संग मील मुमकिन हो सका है, जो इसराइल के अपने हममनसब, माहिरीन और अहलकारों के साथ मिलकर इल्म पर मबनी कलीदी साझेदारी की बुनियाद तैयार कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगरचे किसानों को एहतजाज करने का हक है, लेकिन वो सड़क रास्ते को गैर मुअय्यना अरसे तक बंद नहीं रख सकते। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि अवाम को सड़क पर चलने का हक है, लिहाजा इसे बंद नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने एक दरख्वास्त पर जवाब देने के लिए किसान तंजीमों को 3 हफ्ते तक का वक्त दिया है। मज़कूरा दरख्वास्त में हुकाम को यह हिदायत देने की अपील की गई है कि वो कौमी राजधानी खित्ते को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कों की नाकाबंदी खत्म कराएं, जिन्हें ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों ने बंद कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट नोएडा में रहने वाली ख़वातीन की दाखिल करदा एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। अदालत आलिया ने इस मामले की अगली समाअत के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने एक दहाई में इस साल सेब की सबसे ज्यादा सरकारी खरीद की है। एचपीएमसी और हिमफेड ने ये सेब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के जरिए हासिल किए हैं। इसमें एचपीएमसी ने 35,000 मैट्रिक टन और हिमफेड ने 33,000 मैट्रिक टन सेब की खरीदारी की है। एक दहाई में हिमफेड के जरिए खरीदे गए सेब की ये सबसे बड़ी तादाद है। पिछले साल उसने 18,000 मैट्रिक टन सेब खरीदे थे। एचपीएमसी के लिए भी पिछली दहाई में ये एक रिकॉर्ड सरकारी खरीद है। आकाशवाणी से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर ज़राअत वीरेंद्र कंवर ने बताया कि दोनों इदारों ने मजमूई तौर पर 58,000 मैट्रिक टन सेब की खरीदारी की है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब हिमाचल की एक बहुत बड़ी आर्थिकी है, जिसमें किसान जो हैं वो पूरी तरह से
सेब के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में सेब की एक बम्पर क्रॉप जो है हुई है। इसमें हमने MIS के माध्यम से जहां हिमफेड की एजेंसी ने जो प्रोक्योरमेंट की है, जिसमें 23,000 मैट्रिक टन हमने सेब जो है इस बार परचेज किया। और उसी तरह से जो हमारी जो दूसरी एजेंसी है HPMC, इसने 35,000 मैट्रिक टन सेब जो है वो खरीदा। यानी कुल हमने 52,000 मैट्रिक टन सेब जो है वो इस बार MIS के माध्यम से खरीदा। जो बिल्कुल खराब सेब होता है उसको सरकार जो है वो किसानों की भलाई के लिए जो उठाती है। काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशन याफ्ता अफराद के लिए महंगाई भत्ते की एक इजाफी किस्त जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने काबीना के फैसले के बारे में नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया गया है। इस तरह ये 28 से बढ़कर 31% हो गया है। उन्होंने कहा कि इसका इतलाक इस साल 1 जुलाई से होगा। जनाब अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कदम से मरकजी सरकार के 47,14,000 मुलाजमीन और 68,62,000 पेंशन याफ्ता अफराद को फायदा होगा। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया किस्तें हैं, उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें कसीर मॉडल कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए मुतल्लिका निज़ाम शुरू करने, नाफिज करने, निगरानी और इसमें सहूलत पैदा करने की खातिर इदारा जाती तरीक़ेकार भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 13 तारीख को कसीर मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान का आगाज किया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी काम का जायजा लिया है। जनाब अमित शाह ने कल रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के साथ कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों का तकरीबन 2 घंटे फजाई मुआयना किया। दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने पर नजर रखने से मुतालिक आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को अपनी गिरे फहरिस्त में बरकरार रखा है। माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स FATF के सदर मार्कस प्लेयर ने पेरिस में इदारे के 3 रोजा मुकम्मल इजलास के बाद इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि FATF ने जो 34 निकाती अमली मंसूबा दिया था, पाकिस्तान सरकार उनमें से 4 मामलात पर अमल करने में नाकाम रही है। मर्दों के 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पपुआ न्यू गिनी को 84 रन से करारी शिकस्त देकर सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 181 रन बनाए। कप्तान महमूदुल्लाह ने सिर्फ 28 गेंदों पर धुआंधार 50 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने मुल्क में 1 अरब कोरोना टीकाकारी हदफ मुकम्मल करने की खबर को शेर सुर्खी के साथ शाये किया है। इनकलाब की खबर है कि WHO ने गैर मामूली हुसूलियाबी करार दिया। अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये बयान भी सुर्खी के साथ शाये किया है कि ये भारत के लिए काबिल फख्र लम्हा है। मिलाप ने इस मौके पर वजीर आजम के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर तिब्बी कारकुनान की हौसला अफजाई करने को भी खबर बनाया है। प्रताप ने वजीर आजम का यह बयान शाया किया है कि तिब्बी शोबे को मजबूती फराहम करने में निजी शोबा ताउन करे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके लगाने में अहम रोल अदा करने पर टीके तैयार करने वाले इदारों, डॉक्टरों और पेश रहने वाले कारकुनों के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। वजीर आजम ने भारत के इस तारीख साज कारनामे के लिए मुबारकबाद देने पर आलमी लीडरों का शुक्रिया भी अदा किया है। वजीर आजम आज सुबह 10 बजे कौम से खिताब करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगरचे किसानों को एहतजाज करने का हक है, लेकिन वो सड़क रास्ते को गैर मुअय्यना अरसे तक बंद नहीं रख सकते। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेबों की रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है, जो गुज़िश्ता 1 दिहाई में सबसे ज्यादा है। और मर्दों के 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पपुआ न्यू गिनी को हराकर सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।